A very good morning class. Welcome back to political science classes. Today we will discuss about the last topic of the chapter local government. Because हमको बेटा केवल इस चैप्टर में जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई की गाइडलाइंस है कि इस चैप्टर में हमको 73rd और 74th अमेंडमेंट को ही पढ़ना है, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन के रूप में आपको 4 वीडियोस लोकल गवर्नमेंट की प्रोवाइड कर दी। This is the 5th video of local government, and after that this chapter is finished. So what is 73 and 74 amendment? तो सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना है कि अमेंडमेंट कहते किसे। तो देखिएगा, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए ये चीज पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें अमेंडमेंट भी होंगी, और अमेंडमेंट मीन्स होता है संशोधन। इसको हम कहते हैं संशोधन। अब संशोधन का मतलब क्या है कि जैसे आपने क्लास फर्स्ट सेकंड में पेंसिल यूज की होगी, तो जब हम लोग कॉपी पे कुछ लिखते थे और कुछ गलत हो जाता था तो उसको इरेज कर देते थे, तो उसको मिटाल देते थे, और कभी कभी जब नहीं मिटता तो दूसरे पेज पे लिख देते थे। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कि अगर हमको कुछ नया संविधान में जोड़ना है तो हमको उसमें संशोधन करना पड़ेगा। उसी संशोधन को हम कहते हैं अमेंडमेंट। संविधान से कोई चीज हमको हटानी है वो भी एक अमेंडमेंट के माध्यम से ही हटेगी, उसको हम कहते हैं संशोधन। अब बात ही करते हैं कि 73 और 74 अमेंडमेंट जब भी बेटा कहीं पर आ जाए तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो 73rd और 74 अमेंडमेंट होगा वो किससे रिलेटेड होगा? लोकल गवर्नमेंट से। एक चीज याद रखिएगा, आईएएस प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है लोकल गवर्नमेंट से, और लोकल गवर्नमेंट में अब आपको ये एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि 73 अमेंडमेंट हो चाहे 74 अमेंडमेंट हो, वो लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 73rd and 74 amendments and that bill passes by our parliament 1992 में। याद रखेंगे 1992 में ये बिल जो था वो पास किया गया था, और जब ये बिल एक्ट बना तो आप याद रखेंगे वो 1990 थी। और ये किस डेट को फोर्स में आया? तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल 1993। तो ये अमेंडमेंट 73rd और 74 किसका है? 92 का। किसने इंट्रोड्यूस किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने पास किया? हमारी पार्लियामेंट ने पास किया। ये जो बिल था ये फोर्स में कब आया, लागू कब हुआ? तो आपका आंसर होगा 24 अप्रैल 1993। और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाते। याद रखिएगा, ये भी याद हो जाएगा आपको। पंचायत दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ये जो 73rd और 74 अमेंडमेंट है, इससे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब इसको संविधान में जगह दी गई। अब बात ये करते हैं कि अलग अलग ये 73rd क्या है, 74 क्या है। तो देखिएगा, लोकल गवर्नमेंट में भी 2 बॉडीज है। एक तो है बेटा रूरल एरिया, और दूसरा है बेटा अर्बन एरिया। आपने देखा होगा कि भी गांव अलग होते हैं और शहर अलग होते हैं, और गांव और शहर को डिफाइन भी किया जाता है। जैसे हमारी सेंसस होती है, 2011 में सेंसस हुई थी, सेंसस में जनगणना, तो उसके आधार पर डिफाइन किया गया है कि भी कौन सा गांव होगा कौन सा शहर होगा। तो अगर हम लोकल बॉडीज में देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट में देखते हैं, तो एक रूरल एरिया में लोकल गवर्नमेंट होती है और दूसरी अर्बन एरिया में होती है। एक ग्रामीण पंचायत होती है और एक शहर की पंचायत होती है। अब हम ये कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हुआ क्या क्या था? तो बेटा अगर हम पहले रूरल एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब 73 अमेंडमेंट हुआ तो हमारे यहाँ इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे यहाँ चैप्टर, जिसको अध्याय बोलते हैं, चैप्टर बोल दो या पार्ट बोल दो, हमने कहा था देयर आर ओनली 22 पार्ट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब 73 अमेंडमेंट हुआ तो उसमें पार्ट कौन सा बढ़ा दिया गया? 9। तो याद रखेंगे
जो ग्राम पंचायतों के लिए संविधान में पार्ट दिया गया है 22 में से, वो पार्ट 9 किससे संबंधित है? रूरल एरिया से। कौन सा जोड़ा गया पार्ट संविधान में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा? तो आपका आंसर होगा सर नंबर पार्ट, यानी पार्ट नंबर ऑफ 9 इज ज्वाइंड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 73rd। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या हुआ, हमने कहा था कि देयर आर ओनली 12 शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा आज तो 12 शेड्यूल है। अब इस रूरल एरिया में जब इसमें 9 पार्ट्स जोड़ दिया, भाग नंबर 9 को जोड़ दिया गया और उसमें पंचायतों को शामिल कर दिया गया, ऐसे शेड्यूल नंबर 11 जोड़ेंगे। तो याद रखेंगे दो चीजें जुड़ी 73rd अमेंडमेंट के बाद। कौन कौन सी? एक तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, और शेड्यूल नंबर कौन सी जोड़ी गई? 11। तो अब आपका आंसर हो गया कि सर संविधान का पार्ट 9 और शेड्यूल नंबर 11 इज रिलेटेड विद रूरल एरिया विच इज नोन एज अ विलेज पंचायत। गांव पंचायत की बात कर रहे हैं। और इसी में एक आर्टिकल 40 में, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 किससे संबंधित है? विलेज पंचायत। विलेज पंचायत जो गांव की पंचायत होती है बेटा, वो आर्टिकल नंबर 40 में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो हमको 3 चीजें याद हुई कि 73rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको पार्लियामेंट ने पास किया और पास करने के बाद ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। इसीलिए हम क्या करते हैं, एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड 24 अप्रैल एज अ पंचायत डे ऑफ आवर कंट्री। पंचायत दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें पार्ट 9 को जोड़ा गया, इसमें शेड्यूल 11 को इंक्लूड किया गया, और आर्टिकल नंबर 40 जो विलेज पंचायत से है वो भी इसमें शामिल है। अब हम बात करते हैं इसी अमेंडमेंट के द्वारा ग्राम पंचायतों में बेटा 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन विलेज पंचायत। याद रखेंगे कितनी सीटें रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए पंचायतों में? 1/3, 1/3 सीटें, जिसको हम कह सकते हैं 33%। 33% रिजर्वेशन है फॉर वुमेन के लिए इन विलेज पंचायत में। अभी अभी संविधान में 110वां संशोधन विधेयक लाया गया और उसमें इस संख्या को 1/3 से बढ़ाकर कितने पर विचार किया जा रहा है? 1/2 अर्थात 50%। अब सरकार ये करने जा रही है, विधेयक उन्होंने पारित कर दिया है, अभी पास होना बाकी है। उसमें ये बताया जाएगा कि भाई अब हम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन देंगे, अर्थात 100 प्रधान चुने जाने हैं तो 50 महिलाएं होंगी, ऐसे समझ लीजिएगा। लेकिन अभी तक कितना रिजर्वेशन है? 1/3। क्लियर हो गया बेटा? अब हम बात करते हैं बेटा 74 अमेंडमेंट की। तो वो है हमारा अर्बन एरिया से संबंधित। किससे संबंधित है? शहरी पंचायत का मतलब अब शहर कैसे होते हैं, इसके लिए भी जो हमारी सेंसस 2011 हुई थी उसने डिफाइन किया है। उसने कहा है कि मिनिमम 5000 पीपल या पॉपुलेशन एक शहर की होनी चाहिए या एक छोटे कस्बे की होनी चाहिए, तो उसको हम अर्बन एरिया में शामिल करेंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर हो गया, दिल्ली में नियर अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन है, भोपाल में भी करोड़ों में है, मुंबई में करोड़ों में, तो भाई ये बड़े बड़े शहर हैं। जो सेंसस ने डिसाइड किया है कि वो 5000 से कम ना हो किसी कीमत पर वहाँ की पॉपुलेशन, वो शहर की श्रेणी में आएंगे। अब शहर भी कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ उससे छोटे। तो यहाँ पे वैसे हमने किया है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे हमने नगर निगम बैठा दिए। क्या बैठा दिए? नगर निगम। जो नगर निगम से छोटे शहर हैं वहाँ पे हमने नगर पालिका बैठा दिए, नगर पालिका परिषद। क्लियर हो गया? और जो नगर पालिका परिषद से छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5000 से आप तक, तो उसको हमने बोल दिया नगर पंचायत।
नगर पंचायत। बेटा सेम सिमिलरिटी यही वहां पर भी है, बस ये अर्बन है, ये रूरल एरिया है और वो अर्बन एरिया है। यहाँ भी 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड देयर इज आल्सो 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट। यहाँ नगर निगम जो बड़े बड़े शहर होते हैं, और ये जो 74 अमेंडमेंट हुआ, तो जैसे 73rd अमेंडमेंट में हमने 11th शेड्यूल को इसमें ज्वाइन किया, तो 74 अमेंडमेंट से अर्बन एरिया को हमने यहाँ नाम दे दिया 12th शेड्यूल। अर्थात टोटल 12 शेड्यूल है हमारे यहाँ। तो एक 11वीं जो शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची स्थानीय जो शहरी निकाय है, फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वो किसमें इंक्लूड किया गया है, शेड्यूल नंबर 12 में। क्लियर हो गया। सीट यहाँ भी 1/3 है और सीट यहाँ भी 1/3 है, रिजर्व किसके लिए, वुमेन्स के लिए। अब अर्बन एरिया में एक चीज और डिफाइन की है गवर्नमेंट ने, कि जो अर्बन एरिया में पॉपुलेशन रहती है, तो उसमें जो वर्किंग मेल पॉपुलेशन है, जो काम करने वाले पुरुषों की संख्या है, उसमें 75% तक अगर ऐसे लोग हैं, तो आप ये समझ जाइएगा जो काम कर रहे हैं वो खेती के कार्यों से संबंधित नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि खेत कहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा रूरल एरिया में। तो यहाँ पे जो 75% हैं, ये और फील्ड में काम करने वाले हैं, ना कि खेती में काम करने वाले लोग होंगे। और अगर 75% लोग खेती करने में लग जाएंगे, तो वो अर्बन एरिया में नहीं आएगा, फिर वो रूरल एरिया में जाएगा। और इसकी एक चीज और इसमें बताई गई है कि जो सेंसस 2011 की हुई, उसमें बताया गया कि 31% लोग कहाँ रहते हैं, टोटल पॉपुलेशन में 31% पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया, 31% लोग शहरों में रहते हैं। और बेटा इसमें एक डेंसिटी की भी बात आती है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कि कितने घनत्व में कितने लोग रहते हैं। तो भाई अर्बन एरिया का जब हम स्क्वायर निकालते हैं, तो 400 स्क्वायर किलोमीटर लोग यहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या है, कि भाई जैसे मान लीजिए 400 आदमी, 400 पॉपुलेशन, अब स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर हमने इधर कर दिया, 1 किलोमीटर इधर कर दिया, 1 किलोमीटर इधर कर दिया, तो चारों ओर से 1-1 किलोमीटर हो गया। तो इस जनघनत्व में डेंसिटी जो होगी वो नियर अबाउट यहाँ पे 400 लोग रहने चाहिए, वो अर्बन एरिया में है। यहाँ की जो उन्होंने मिनिमम डिफाइन किया था, तो 400 लोगों का घनत्व है। और आप गाँव में चले जाएंगे तो आप गाँव में देखते हैं भाई एक का मकान यहाँ है, एक का मकान दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, खेत खलियान ज़्यादा होते हैं, लेकिन शहरों में इतना स्पेस नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।